नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में फॉर्म फिलिंग के बारे में जानने वाले हैं जो कि यूपीएससी का पर्सनल असिस्टेंट ईपीएफओ का एग्जाम आया है। ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास पहले से रख लीजिए। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपके पास 10th क्लास का आपका रोल नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो ओटीआर में भरने में काम आएगा। दूसरी चीज, आपको आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में लगेगा। और आइडेंटिटी कार्ड केवल आधार कार्ड ही नहीं, पैन कार्ड या डीएल या वोटर आईडी कार्ड भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अगली चीज, आपको आपकी फोटो और आपकी सिग्नेचर का डिजिटल इम्प्रिंट चाहिए। यानी कि फोटो और सिग्नेचर को आपको डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करके रखना है, जो कि आप जेपीजी फॉर्मेट में करोगे। एंड कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस और है जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट, एट ह्यूमन पेरेटस हमने ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसकी लाइव क्लासेस भी हम 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। अब इस कोर्स की खासियत यह है, एक अच्छी बात इसमें यह है कि आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके आप एक दिन के लिए फ्री में इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। एंड देन हम आपको यूजर नेम पासवर्ड देंगे, जिसमें आप इस कोर्स में जो हम आपको कंटेंट पढ़ाई करने के लिए देंगे उसको आप देख सकते हैं। वीडियो क्लासेस किस हिसाब से होंगी उसको आप देख सकते हैं। बाकी पीवाईक्यू या फिर क्वेश्चन बैंक, सेक्शनल टेस्ट किस तरीके से है उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हमारी टीम से कांटेक्ट करना है, जिसकी डिटेल हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एंड देन विल जनरेट द यूजर नेम पासवर्ड फॉर यू फॉर अ सिंगल डे। ठीक है। सो विद दैट नोट, लेट अस स्टार्ट आवर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको यूपीएससी के ऑनलाइन पोर्टल पे आना है। ये .gov.in नहीं है, यूपीएससी का ऑनलाइन पोर्टल है, विच इज upsconline.nic.in। सबसे पहले आपको इस पे आना है। इस पे आपको जाना है इस वाली वैकेंसी पे, विच इज एप्लीकेशन फॉर नर्सिंग इन ईएसआईसी, जो कि आपका नहीं है, आपका है पर्सनल असिस्टेंट इन ईपीएफओ 2024। ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये क्या होता है, ये यूपीएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि आप अलग अलग यूपीएससी की जो वैकेंसीज हैं उसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें वन टाइम अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको जो बेसिक डिटेल्स हैं वो अपनी देनी होंगी। ये है सारी डिटेल्स, ये आपको सारी यहाँ पे देनी होंगी। एंड देन उसके बाद आपका ओटीआर जनरेट होगा, विच इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी। ठीक है। ओटीआर आईडी आपकी जनरेट होगी। हम जाते हैं सीधे अपने लॉगिन पेज पे। तो यहाँ पे या तो आप ईमेल या फिर मोबाइल नंबर या ओटीआर, तीनों में से किसी भी से भी आप लॉगिन कर सकते हो। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर से कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड के अलावा आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे सीधे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाना है। ठीक है। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में वो सारे एग्जाम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो यूपीएससी के करेंटली अवेलेबल हैं फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्म फिलिंग। ठीक है। तो हमारे जो काम का है वो है पर्सनल असिस्टेंट इन ईपीएफओ। इसकी फॉर्म फिलिंग हमें करनी है। और इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सबसे पहले आपको पार्ट 1 में जाके रजिस्टर कराना होगा। अच्छा, यहाँ पे आप ओटीआर में भी जाके अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो हम सीधे पार्ट 1 वाले रजिस्ट्रेशन में जाते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार देख लीजिए। क्यों जरूरी होते हैं इंस्ट्रक्शंस? क्योंकि हमें सिग्नेचर, फोटो या फिर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो जब भी हमें ये सब चीजें अपलोड करनी होती हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हमें किस फॉर्मेट में करनी है, या फिर उसका साइज या रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहीं पे आपको दिखाना चाहूं तो स्कैन फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी होगी, जो कि पार्ट 2 में होगा। और ये आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी, दूसरी बात। तीसरी बात, इसका जो साइज है वो यहाँ पे दिया हुआ है 300 केबी से 20 केबी के बीच में। एंड इसका रेजोल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। सेकेंडली, फोटोग्राफ के बाद आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। ठीक है। यहाँ पे 13 पॉइंट में उसकी बात लिखी है। सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसमें भी स्पेसिफिकेशंस पे आपको ध्यान देना है। तो एक बार ना मैं स्पेसिफिकेशन आपके सामने लिख देता हूं, ताकि आप लोगों को ये चीज समझने में आसानी रहे। ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन अगर मैं लिखूं तो पहली बात तो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। ठीक है। किस फॉर्मेट में नहीं करना है? जेपीईजी, इस फॉर्मेट में नहीं करना है। क्या करना है? फोटो अपलोड करनी है। ठीक है। दूसरा, आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, उतना आपको पता होना चाहिए। अब फोटो और सिग्नेचर को लेके जो साइज है वो कितना होना चाहिए? साइज आपका इस फाइल का 20 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा रेजोल्यूशन देख लेते हैं। तो विड्थ और हाइट,
जो आपकी फोटो का रेजोल्यूशन है, विड्थ एंड हाइट, वो मैंने यहाँ लिख देना है। वो कितना होना चाहिए एक बार देख लेते हैं। वो आपका विड्थ फोटो के लिए अगर लिखा जाए तो विड्थ है आपकी 1000 पिक्सल से ले के बीच से 550 के बीच में। हाइट है आपकी 1000 पिक्सल से लेके 550 के बीच में। सिग्नेचर की अगर मैं बात करूं तो सिग्नेचर है आपका, सिग्नेचर में जो विड्थ है वो है आपकी 550 पिक्सल से लेके 350 के बीच में। एंड हाइट की अगर बात करूं तो हाइट है आपकी 550 से लेके 350 के बीच में। ठीक है। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, जो भी आपने डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाया है, चाहे फोटो और सिग्नेचर, उसका स्पेसिफिकेशन आपको इतना रखना है इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल। ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा, ये आपको फोटो, जो पेंट का ऑप्शन आपको राइट क्लिक के बाद मिलता है, वहां पे जाके आपको ये एडिट करना होगा। ठीक है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और अपनी फॉर्म फिलिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले ओटीआर से जो इन्फॉर्मेशन उठाई गई है वो यहाँ पे है। नेशनैलिटी, ठीक है, अपना मैरिटल स्टेटस आप डाल दीजिए। ठीक है। हम एक बार देख ही लेते हैं कि आखिर फॉर्म फिलिंग में क्या क्या चीजें भरनी है, ताकि हमें अच्छा सा आइडिया लग जाए। और उसके बाद क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री लेनी है। यहाँ पे ये भी लिखा है स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनोग्राफी। तो ये क्यों लिखा है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आपने देखा है तो रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद एक क्वालिफाइंग टेस्ट भी होगा, जो कि स्पीड टेस्ट होगा फॉर दी स्टेनोग्राफिक पर्पस। ठीक है। इसका आपको मीडियम चूज कर लेना है, आपने इंग्लिश चूज कर लिया है। यहाँ पे हम अपना एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है। और अब यहाँ पे हम अपना बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं। ठीक है। इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया है। अब एज रिलैक्सेशन आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो तो इसको आगे बढ़ जाओ, कंटिन्यू कर दो। उसके बाद आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपना सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे आधार कार्ड अपना सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब हम इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अपना आइडेंटिटी कार्ड चूज करना है। मैं यहाँ पे पैन कार्ड चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिख भी लेता हूँ। तो CZAP2475N। ठीक है। उसके बाद फिर से अपना नाम अपना कार्ड की अपडेट में डाल देता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा आ गया है। अब मुझे ये डॉक्यूमेंट चूज करना होगा। मैं जाता हूँ, इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपना चूज कर लूंगा मैं। ठीक है। नाउ आगे बढ़ जाऊंगा और ये अपडेट के लिए मांगेगा। मैं यहाँ पे सीधे डाल दूंगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अगर आपको कोई डिटेल चेंज करनी है तो यहाँ पे आपके पास अपडेट का ऑप्शन भी रहेगा। ठीक है। तो आपने जैसे ही उसको सबमिट किया, आपने आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। आपको फिर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में जाना है, जिसमें अपलोड क्या करना है आपको, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड आपको अपना सेंटर सेलेक्ट करना होगा। अब फोटोग्राफ और सिग्नेचर में जो जो हमने डिटेल डिस्कस करी वो आपने नोट कर ली है कि आखिर उसका जो भी पैरामीटर रहेगा वो कितना रहेगा। बाकी आपकी जो फाइल्स हैं, अगर वो जेपीईजी में है तो आपको ये फ्री कन्वर्टर यूज करना है। गूगल पे आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे अपनी फाइल चूज करिए और डिवाइस से चूज कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद आपको उस डिवाइस को कन्वर्ट के लिए यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिए, देन वो फाइल आपकी जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जेपीजे फाइल का ऑप्शन चूज कर लेना है एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड। तो ये भी आपकी समस्या खत्म। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी फोटो को एडिट करना होता है तो उसका ऑप्शन क्या होता है, आपको यहाँ पे जाना होता है, पेंट से खोलिए और यहाँ पे रीसाइज के ऑप्शन में जाके पिक्सल में आपको वो वैल्यू, वो जो हमने डिस्कस किया है, जो पैरामीटर्स होने चाहिए वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है। यही मेन काम है, यही मेन चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है फोटो को अपलोड करने से पहले। इसके बाद आप पार्ट 2 में जाओगे। पार्ट 2 में आपको फोटो और आपके सिग्नेचर उसी फॉर्मेट में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसमें जाओगे सेंटर में, तो आपको यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे डाल देना है, नहीं भरनी है। ठीक है। तो आई बिलीव फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। और जो आपको ये फॉर्म भरना है वो 27 मार्च से पहले भरना है, पर ऐसा नहीं है कि 27 मार्च की सुबह आप बैठेंगे और उस टाइम फॉर्म भरो। आप उसको टाइमली भर दो। ठीक है। बाकी वी एट ह्यूमन पेरिटस आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लाइव क्लासेस फॉर पर्सनल असिस्टेंट एग्जाम, जिसकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी। सो लेट मी टेक यू टू माय वेबसाइट। और यहाँ पे आप जाके, आपको होम पेज पे जाके पर्सनल असिस्टेंट की वेबसाइट के वेब पेज पे जाना है।
यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आपको क्लासेस भी हैं, कंटेंट भी है, मॉक टेस्ट भी है। वो सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है। बाकी कोई भी और क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, देर इज अ कॉन्टेक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, उस पर कॉल करिए एंड डू लेट अस नो। ऑल द बेस्ट।